Jai Gurudev, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Adopting Organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का अडॉप्टिंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We will begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक व्यूअर्स और अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। आज के सत्र का विषय रहेगा पाषाण आख्यान। 107 नंबर का जो चैप्टर है उसको हम लोग आज शुरू करेंगे। 108 नंबर का जो चैप्टर है, 107 और 108। अभी अपना जो स्पीड जो है वो थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा, तो मोस्टली हम लोग हर दिन 2-2 चैप्टर, कभी जो बड़ा चैप्टर है तो एक चैप्टर, या छोटे छोटे चैप्टर है तो 2-2 चैप्टर के ऊपर प्रश्नोत्तर के सत्रों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आपको ऐसे ही देखने को मिला, जैसे आज के सत्र में आपने 107 और 108 नंबर का जो चैप्टर था, उस चैप्टर को हमने 134 वीडियो जो है 134वां जो अपना सत्र था हिंदी और इंग्लिश का, उसमें आपने मॉर्निंग के सत्र में यहाँ पे सुना। तो ये रहेगा सिलेबस 107 और 108 नंबर का चैप्टर, और उससे एसोसिएटेड 134 नंबर का वीडियो जो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप उसको देख के फिर आज के सत्र को यदि आप देखते हो तो वो ज्यादा आपको लाभ करेगा। इस सत्र के डिस्क्रिप्शन में 134 नंबर के वीडियो की जो लिंक्स जो है, वो लिंक्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को पहले देख ले, और फिर इस वीडियो को देखेंगे तो इट विल मेक मोर सेंस। चलिए सब लोग आराम से बैठ जाए। लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली। रीढ़ की हड्डी को सीधी कर ले, गर्दन को सीधी कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दे। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं। चलिए इस सत्र को आपके हवाले कर देते हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न है आज के सत्र से रिलेटेड, यू आर वेलकम टू आस्क। Jai Gurudev. जय गुरुदेव संगीत। And a very good morning to all of you. Yeah. So, Someshwar ji, it's a very interesting topic about multiple universes and the story of the stone, that is the Pashana. So, my first question is from Jenny ji. Can I ask you that? Yeah. Shall I? Yeah. Okay. Thank you. How does one see multiple universes in the rock or a stone? That is her question. Yeah. And of course, do tell us, share us the story of the Pashana, that how Vashisht Muni is, giving us the full view of just now what we heard, the full video, the last one, the morning, the session which we had. So that was very beautiful. We would really love to hear it from you again, how he describes, the different universes which are there. So over to you. With others also, of course, if they would like to ask the questions, you can go ahead. Thank you.
और किसी के कुछ प्रश्न है तो हम लोग सारे प्रश्नों को यहाँ पे सुन लेते हैं, देन वी कैन पिक अप वन बाय वन। प्रश्नोत्तर को हम लोग फिर यहाँ पे सत्र को आगे बढ़ाएंगे। किसी और के प्रश्न है? एनीबडी वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन? यदि फिलहाल कोई प्रश्न नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ेगा आप उन प्रश्नों को भी यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। जय गुरु। हाँ, just a minute. पाषाण आख्यायिका, इसमें वशिष्ठ मुनि ने ब्रह्म आकाश में ऋतिक चमत्कार देखे तो पढ़ के बहुत अचंभित हुआ। बहुत ही अचंभित हुआ। तो ब्रह्मानुभवाचा खुना जो उन्होंने बताया है तो उसको स्पष्ट करना, उनको स्पष्ट करना। चित्त विश्रांतीसाठी अनुकूल स्थान उन्होंने जगह का शोध लिया। तो ये वहां पे बताया है कि जो ये सब जो दिखता है ये क्या है, सही में क्या है, मैं कौन हूँ, एक ही चीज दो जगह कैसी दिखती है, ये क्यों दिखती है वैसी, सही में तो सर्व चिन्मात्र आत्मा का शांत है, अज है, तो ऐसा क्यों बोला है कि अलग अलग दिखता है, एक ही चीज दो भागों में कैसे दिख सकती है। वैसे उनको समाधि कर लेनी थी, ध्यान करना था, तो उन्होंने एक कुटी बनाई। तो प्रश्न आया कि वो उन्होंने कैसी बनाई, वो वहाँ कुटी में कैसे रहे, अंतराला में। तो उन्होंने कुटी बनाई और वो कैसे रहे अंतराल में। और एक शंका राम जी ने वशिष्ठ मुनि से पूछी, भगवान जिनमें साक्षात ज्ञान है, ऐसे ब्रह्मदेव मानस पुत्र को अहंकाराची पिशाचाची बाधा क्यों होनी चाहिए, आश्चर्य लग रहा है। सही में मुझे भी प्रश्न आया था, ये कैसे हो सकता है कि वो तो ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हो, तो उनमें तो पूरा ज्ञान था, ज्ञानी थे, तो उन्होंने बोला कि मुझ में अहंकार आया, तो ये कैसे हो सकता है। बाद में सेकंड जो है पाषाणाख्य का, तो एक ब्रह्म ही सर्व जगह उपस्थित है। तो ये समझाने के लिए उन्होंने पाषाणाख्यानाचा दृष्टांत बताया है, तो वो स्पष्ट करना। उसके बाद जब उन्होंने 100 साल के बाद ध्यान करने के बाद ध्यान विसर्जन हुआ, देवभान पे आए, वो फिर भ्रमण कर रहे थे एकांतातील आकाशकुटी मध्ये, आगे क्या हुआ वो सुनने के लिए हम लोग उत्सुक है। यहाँ बताया है भूताकाश व त्याचा गुण, जो शब्द आणि त्याचा अर्थ, इसका अर्थ नहीं समझ में आया। भूताकाश व त्याचा गुण, जो शब्द और उसका अर्थ।
ब्रह्मांड के विविध स्वरूप उन्होंने देखे और उसका वर्णन कर रहे थे। इसका जो आया, इसका समझ में नहीं आया। पंचीकृत परस्परात मिसळलेली 5 भूते व अपंचीकृत 5 भूते ऐसे मिलके 10 आवरणाने युक्त, उसमें अहंकार, महत्त्व, प्रकृति, इसके साथ 16 आवरण से पूरा व्याप्त है। 24 तत्व शैवांनी जो गणना की शैव लोगों ने, आकाशासह 36 तत्वांनी ती आवृत्त झाली आहेत। ये समझ में नहीं आया, पढ़ा पर समझ नहीं आया। पदार्थ का अर्थ स्पष्ट किया है, तो स्पष्ट कर देना। पदार्थ यह शब्द का अर्थ। आकाश शब्द तन्मात्र रूप है। आकाश शब्द तन्मात्र रूप है, इसीलिए श्रुति में तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि न इह नाना अस्ति किंचन, आकाश असे शब्द तन्मात्र रूप शब्द रूपाने परिणत झालेल्या आकाशाने सर्व जगत परम चिदाकाशच होते। यही जगत का आत्यंतिक क्षय किंवा लय होय। ये सारे प्रश्न है, मैंने टॉपिक जो भी स्मिता जी ने पूछे उनको यहाँ पे चार्ट पे डाल दिया है। तो हम लोग वन बाय वन इसको थोड़ा थोड़ा देखेंगे। लेट्स सी, यदि कुछ और भी प्रश्न आते हैं तो जरूर आप इन बिटवीन आल्सो कैन स्टॉप मी एंड वी कैन डिस्कस इट। यदि कुछ सत्र चल रहा है इसके बीच में आपको और भी कुछ इन बिटवीन बिफोर वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और क्लैरिफिकेशन है तो वो भी हम लोग यहाँ पे जरूर इसको देख लेते हैं। सो विल प्रोसीड टू इट नाउ वन बाय वन। हम लोग इसको धीरे धीरे देखते हैं।
सो यहाँ पे जेनी जी का पहला ही प्रश्न यहाँ पे शुरू होता है कि हाउ डज वन सी मल्टीपल यूनिवर्सेस इन अ रॉक और अ स्टोन। तो जो आज का जो आख्यान है, वो आख्यान माने स्टोरी है ना, कहानी जिसको हम लोग कहते हैं उसको यहाँ पे आख्यान कहते हैं। इट्स लाइक पद्म, हमने पद्मराजा लीलावती आख्यान देखा था, नवपाषाण आख्यान देखा। तो आख्यान का मतलब होता है स्टोरी, आख्यायिका माने कहानी, स्टोरी। उसमें और एक भी योग सिस्टम में वर्ड यूज होता है, उसका वो वर्ड यूज करते हैं वृत्तांत, है ना। तो बोलते हैं वृत्तांत होता है उसको मीन्स आई हैव सीन इट, आई हैव पर्सनली सीन इट, उसको वहां पे वृत्तांत कहा जाता है। और जो यूजुअली जो स्टोरी होती है, जो कहानी होती है, उसको आख्यायिका कहा जाता है, या ऐसा हुआ था ऐसा भी उसको कहते हैं। तो जहां जहां पे भी एक्सप्लिसिटली इन शब्दों को देख के पर्टिकुलर चीज में कंफ्यूज ना होना, क्योंकि यहाँ पे आख्यायिका लिखता है, हम लोग उसको स्टोरी बोलते हैं। तो एक यहाँ पे वशिष्ठ मुनि एक्सप्लिसिटली बार बार बताते हैं कि दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, सिर्फ कहानी नहीं है, दिस इज व्हाट आई हैव पर्सनली सीन। जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पे सुना रहा हूँ, ये कोई मेरी कल्पित या फिक्शन नहीं है, दिस इज व्हाट आई हैव सीन पर्सनली, मैंने खुद ये जाके ऐसे देखा है। तो यू बिलीव इन इट, बिकॉज क्या बोलते हैं, कई सारी चीजें जो आज के आख्यान में या आज के जो का ये है सेशन में मैं बात करने वाला हूँ, कई सारे जो यूजुअल नॉर्मल लोग होते हैं वो फिर अपनी बुद्धि से इसको समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अपनी नॉर्मल दृष्टि से, उनको सब चीजें दिखाई नहीं देती है, एंड देन फिर वो उसके ऊपर बिलीव नहीं करते। तो बोलते ये सिर्फ बुद्धि से या दृष्टि से देखने की बात नहीं, मतलब नॉर्मल दृष्टि से देखने की बात नहीं है, ज्ञान की दृष्टि से तुम्हें यह सब कुछ देखना पड़ेगा। और ये कब की बात हो रही है, जब कुछ माइक्रोस्कोप वगैरह वगैरह कुछ नहीं था, माने अपने लिए जो ब्रह्मांड था उतना ही, सूरज निकलता है, चंद्रमा निकल रहा है, और आजू बाजू में और कुछ प्लैनेट्स है वो भी दिखते नहीं थे, कुछ कुछ दिखते थे, बस वो है ऐसे नजर आते थे, बस उतना ही। तो अपने लिए ब्रह्मांड कितना था, दैट मच सोलर सिस्टम, एंड सोलर सिस्टम के भी बहुत एंड तक नहीं, बिल्कुल आजू बाजू में जो दिख रहे उतने ही चीजें। तो अपने लिए दो ही चीजें मेन थी, वो था एक था सूरज, दूसरा था चंद्रमा, तीसरी थी अपनी खुद की पृथ्वी, और बाकी के जो थे वो तारे, दैट्स इट। नो ग्रह और तारे ऐसे भी अलग अलग है, ये भी नहीं, बस तारे है बस, मतलब वी आर दीज आर द थ्री और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में और कुछ है जो चमकते हैं रात में, तारे, बस दैट्स। ये उस वक्त की बात चल रही है कि उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं लिखा हुआ, उस वक्त वशिष्ठ मुनि ने वो सब कुछ देख के जो आज हमें दिखता है कि वो देयर इज नॉट जस्ट वन सन, अपनी जो आकाश गंगा जो मिल्की वे अपनी खुद की आकाश गंगा में इट्सेल्फ देयर आर सो मेनी डिफरेंट तारे, जो जिसको हम लोग कहते हैं तारे माने स्टार्स, जो स्वयं प्रकाशित है, द वन हु इज सेल्फ ल्यूमिनस। ऐसे कई सारे सूर्य मालाएं यहाँ पे है, कई सारे तारा मंडल यहाँ पे है, नॉट जस्ट वन आकाश गंगा, ऐसे कई सारी आकाश गंगा यहाँ पे। तो माने अलग अलग यदि हम लोग इस पृथ्वी को और इस सोलर सिस्टम को एज एक यूनिवर्स या ब्रह्मांड की तरफ देखते हैं, जिस वक्त उन लोगों को ऐसा शायद लगा होगा ब्रह्मांड ऐसा है, लोगों को बात कर रहा हूं मैं, नॉट अबाउट वशिष्ठ मुनि। वो उस वक्त वशिष्ठ मुनि बोलते थे ऐसे कई सारे ब्रह्मांड मैंने खुद देखे, जिसको तुम आज ब्रह्मांड कहते हो, इतना जो दिख रहा है, और जिसके तुम थोड़े थोड़े इधर अपना भूलोक कहते हो, पाताल लोक कहते हो, स्वर्गलोक कहते हो, 14 भुवन वगैरह ये सब कुछ देखते हो, तो ये एक ब्रह्मांड का हिस्सा, एक ब्रह्मदेव ने बनाया ऐसा ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। मतलब ऐसे मैंने कई सारे मल्टीपल यूनिवर्सेस मैंने देखे हुए, कई सारे जगत मैंने देखे हुए, कई सारे जो पैरेलल यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट हम लोग बात करते हैं, वो पैरेलल समांतर ब्रह्मांड जिसको कहते हैं, मतलब ऐसे कई सारे ब्रह्मांड मैंने देखे हुए, उसके बारे में जो वर्णन है, उनका जो अनुभव है, वो उनको कब आया, कैसे आया, कैसे होती, मतलब दैट इज व्हाट इज ही इज टेलिंग टू रामा। रामा को इसके बारे में अगर वो वृत्तांत जो उनके साथ हुआ था, वो सारे वृत्तांत वहां पे वो उनको बताते हैं। तो इसका थोड़ा सा समझने के लिए जस्ट पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी थोड़ी सी एक स्टोरी, मतलब पूरा अभी लंबा नहीं, कस वो ऑलरेडी कवर्ड भी है, और अपना पर्पस भी नहीं है उस इस सत्र का, यू हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चंस, जो है उन क्वेश्चंस को हमें ज्यादा ध्यान देना है। तो होता ही है कि जो अपने वशिष्ठ मुनि रहते हैं, वो ऐसे काम करते करते, अपने डेली के रूटीन के काम करते करते वो अपनी रूटीन से पक गए होते, उनको लगता है कि यार बस हो गया नाउ, ये होता है। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्लूजन। हमने आज तक ये देखा कि आपको जीवन मुक्त बनने के लिए कहीं पे भागने की आवश्यकता नहीं, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, है ना। आपको इस गृहस्थ आश्रम में रह के ये सारी चीजें पालन करके भी
आप उस मुक्ति या मोक्ष का अनुभव ले सकते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव बीन हियरिंग। अभी आज के सत्र में यहाँ पे होता है कि वशिष्ठ मुनि जो होते हैं वो अपना जो रूटीन होता है उससे वो बोर हो चुके होते हैं, उनको कुछ और करना होता है। तो देन वो क्या करते हैं, अपने आप के लिए एक जगह ढूंढते हैं, और वो जगह उनको कहाँ पे मिलते, तो इधर उधर ढूंढते हैं, सारे पर्वत पे ढूंढते हैं, पृथ्वी तालाब पे, जो सारे लोकेशन बताए गए जंगल में इधर उधर जाते हैं। तो उनको शांति कहीं पे नजर नहीं आती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाईज वहां पे चलते रहता है। तो फिर इसके लिए क्या करते हैं ना, आकाश में जाके आकाश में ही क्या करते हैं, पर्णकुटी बना लेते हैं। और आकाश में, अभी पर्णकुटी आकाश में बन रही है, इसका मतलब क्या है, कल्पित ही है वो, इमेजिनेटेड है, कोई वहां पे पर्णकुटी कोई पर्ण लेके बन के वहां पे बनाई हुई चीज नहीं, बिकॉज इट्स ऑल हैपनिंग इन द चित्ताकाश, राइट। तो जो चित्ताकाश में, चित्ताकाश में तो कुछ भी संभव है। तो ऐसे ही जाके वहां पे वो चित्ताकाश में पर्णकुटी बना लेते हैं अपनी। वहां पे जाके फिर बैठ के पद्मासन में बैठ के वो अपना साधारण साधना वहां पे लगाते हैं। माने जो स्थूल शरीर जो है, स्थूल शरीर से रिलेटेड एक्टिविटी उनकी पूरी ठप हो जाती है। जो कुछ भी है वो सिर्फ चित्ताकाश में चल रहा है, उस लेवल पे अतिवाहिक शरीर और सूक्ष्म देह के लेवल पे सब कुछ चल रहा है। और उसी लेवल पे जाके वहां पे वो ऐसे ही वो सूक्ष्म देह से, लिंग देह से वहां पे पद्मासन में बैठ के वहां पे वो वशिष्ठ मुनि क्या करते हैं, अपनी वो संकल्प लेते हैं। तो उनके बोलते ऐसे मुनियों के जो संकल्प होते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। तो जब उनका संकल्प लेता है कि आई विल डू द संकल्प ऑफ जो है 100 साल तक मुझे इस समाधि में अवस्था में, तो उसके अंदर फिर 100 साल तक कोई विकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं, कुछ नहीं। इट्स जस्ट दैट कि 100 years आई विल नॉट डू एनीथिंग, आई एम नथिंग, मुझे कुछ करना नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं। ऑल दोस रूल्स, गोल्डन मंत्रा का गुरुदेव वो लेके वहां पद्मासन में बैठ जाते हैं 100 साल तक। फिर 100 साल के बाद जब उनका जो संकल्प रहता है, बोलते अपना बॉडी क्लॉक रहता है, अपने शरीर के अंदर सूक्ष्म देह रहता है, देयर इज अ बॉडी क्लॉक। तो आप उस बॉडी क्लॉक को बोलते कि मेरे को इतने बजे उठना है, तो जरूर तुम्हें उतने बजे उठा ही देता है। इट्स अ बॉडी क्लॉक, है ना, होता है। तो उनका भी ऐसे बॉडी क्लॉक होता है, वो बराबर 100 साल जैसे पूर्ण हो जाते ही कम्स आउट ऑफ दैट। फिर वो फिर वहां से निकलते हैं, फिर भ्रमण करने के लिए लिखते हैं। इन बिटवीन जब वो जाते हैं, जब ढूंढते हैं, तो उनको बहुत सारे ब्रह्मांड वहां पे दिखाई देते हैं, बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सेस वहां पे दिखाई देते हैं। उसका वर्णन भी वो करते हैं। विल कम बैक टू दैट टॉपिक एज वी प्रोसीड विद द क्वेश्चन। उसके बाद में फिर उनको एक सुंदर सी जो स्त्री होती है, जो उसका गान चलते रहता है, वो वशिष्ठ मुनि का ही गान करती रहती है, वो बाद में पता चलता है। लेकिन उसका वो गान सुन के वो, उनको लगता है कि कुछ तो आवाज कहीं से आ रही है, लेट मी गो एंड सी क्या चल रहा है, कैसे का आवाज आ रही। तो उसके ऊपर चलते निकलते होते, ऐसे भ्रमण करते करते वो स्त्री उनके सामने आ भी जाती है, और उसके सामने से चली भी जाती है। बोलते इनका उसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता, कुछ नहीं, एज इट इट्स नथिंग ना, बिल्कुल अलिप्त जिसको कहते हैं ना, विरक्त जिसको कहते हैं, वैसे तो ऐसे वो उधर से निकल जाते हैं। फिर बाद में उनकी जो बातचीत होती है, दैट विल कम लेटर, बट फिलहाल के लिए दिस इज द स्टोरी। तो वो जो सुंदरी रहती है वो फिर उनको क्या करती है, उनके साथ जब वार्तालाप होता है बाद में, फिर से एक बार उनकी मुलाकात होती है बात, वो तो उनसे पूछते कि तुम क्या, तुम तो मेरा ही वर्णन कर रही हो। बोलते बिल्कुल ठीक बात है, आपका ही मैं वर्णन कर रही हूँ, आपके जो कुछ भी मत है आपके ही गान बारे में, आत्मिक आप तो आत्मज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी। तो बोलते आपके ही विस्तार से मैं यहाँ पे आपके बारे में यहाँ पे वर्णन करी। तो उसको फिर मेरे को ऐसा ऐसा हुआ है, ये हुआ है, नाउ काइंडली आप मेरे पास मेरे साथ आओ। एंड देन उस पाषाण आख्यान में, पाषाण एक स्टोन है, उसके अंदर मैं रहती हूँ, और वहां पे ऐसा ऐसा है, वहां पे मेरे वो राजा है, और उनको कुछ तो समझाना है इसके बारे में, ऐसा उनका कुछ तो प्लान रहता है। दैट स्टोरी विल प्रोसीड लेटर। तो फिर वो उनको अपने साथ वहां पे लेके जाती है, और उस पाषाण में फिर उनको अलग अलग प्रकार के यूनिवर्सेस वहां पे भी दिखते हैं, और ब्रह्मांड बाकी के भी दिखते हैं। तो इसमें में बहुत सुंदर ज्ञान निकल के आता है कि जैसे कैसे हम लोग अपनी सोच जो होती है, इट्स वेरी लिमिटेड। जो मेंढक आख्यान जो होते हैं ना, मेंढक प्रवृत्ति जो रहती है, कि जितना हमको पता है उतना जानते हैं, जितना दिखता है उसी को प्रमाण सिद्ध मानते हैं। बोलते उसके अलावा और कुछ संभव है ही, है ना, नॉट दैट माई एक्सपीरियंस, तो नहीं होता। ये जो स्थिति जो रहती है ना, बोलते ऐसी स्थिति से बाहर निकलने की, बिकॉज योग वशिष्ठ में जो चीजें बता गए दे आर सो रैशनल है, कि बोलते हाँ अभी ये जगत मिथ्या है, अभी मिथ्या है भाई कैसे मान ले, सडनली मान नहीं सकता ना, अंदर से वो निकलता नहीं है। तो ऐसे धीरे 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 ऐसे कई सारी चीजों से वो क्या करते हैं, तुम्हारी संभावनाओं को खोलते हैं, द पॉसिबिलिटी। इसलिए बोलते हैं ना क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इट्स अ साइंस ऑफ पॉसिबिलिटीज। क्वांटम मैकेनिक्स इज अ साइंस ऑफ पॉसिबिलिटी, बोले कुछ भी संभव है इसमें। क्यों, कैसे संभव है? तो वहां पे जो अभी प्रश्न जो पूछा था द्रव्य पदार्थ के बारे में, मैटर जिसको हम लोग कहते हैं, तो अब तक तो मैटर था, बिकॉज अब तक हम लोग छोटे से छोटे चीज को एक अणु के रूप में देखते थे, एटम जिसको कहते हैं।
फिर उन्होंने उसके आगे भी बढ़ गए, एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी पढ़ाई कर लिया, उसके आगे जाके इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन में उसके न्यूक्लियस में घुस के देख लिया, तो वहां पे पता चला बट इट्स जस्ट अ फील्ड ऑफ एनर्जी। तो मैटर तो था ही नहीं, बोले कभी ही नहीं था, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। इट वाज जस्ट एंड सिर्फ और सिर्फ इट इज अ फील्ड ऑफ एनर्जी, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। no? ये सारा जगत एक जस्ट फ्लूइड है, कुछ मैटर यहाँ पे है नहीं, कुछ पदार्थ यहाँ पे है नहीं। इस तरह से स्ट्रिंग थियरी उसको सजेस्ट करती है। ये कई सालों पहले ऋषि मुनियों ने अपने सिर्फ बोल दिया था कि भाई यहाँ पे कुछ है नहीं, चैतन्य सिर्फ ये जो दीवार दिखती है इसकी दीवार के अंदर से घुस के उधर से मैं जा सकता हूँ। तो ये बिल्कुल संभव था चैतन्य के लेवल पे, उस लिंग देह से, सूक्ष्म देह से तो सब संभव है। मतलब क्यों, वो चैतन्य इज जस्ट फ्लूइड, इज जस्ट एनर्जी, इट कैन ऑलवेज टेक अ फॉर्म इन अ डिफरेंट फॉर्म। इस तरह से उसको देखा जाता। तो देख कितना कुछ इन्होंने कुछ सोचा हुआ था उस वक्त, और उन्होंने वो क्या किया था, यहाँ पे अपने शब्द में यहाँ पे वर्णन किया था उसका कि ये रामा ये सब कुछ जो है मेरे सामने यहाँ पे घटित हो। तो उसका ना डिटेल में वर्णन 107 नंबर का चैप्टर और 108 नंबर का चैप्टर यहाँ पे आता है। मैं आशा करता हूँ कि आप कहीं भी, मतलब ये टॉपिक है किसी भी हिंदी, इंग्लिश, मराठी की किसी भी बुक से पढ़ लो आप। हम लोग यहाँ पे रेफरेंस के रूप में मराठी का बुक रेफर करते हैं, लेकिन अपने सत्र हिंदी में होते ताकि वो सबको समझ में। तो उसको पढ़ लो, उसके रिलेटेड जो वीडियो जो है वो वीडियो आप 107 और 108 के लिए 134 नंबर का वीडियो देखते हो, तो वहां पे भी इसके सारे डिटेल आपको वर्णन वहां पे मिल जाएगा। राइट नो अपना जो एम है इस बैकग्राउंड को लेते हुए नाउ वील प्रोसीड विथ वन बाय वन क्वेश्चन, और उस प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। कुछ डिफिकल्टी है, कुछ और चाहिए तो फिर उसके ऊपर रुक के फिर से चर्चा करते हैं। दैट इज हाउ विल प्रोसीड। तो हाउ डज वन सी मल्टीपल यूनिवर्सेस इन अ रॉक और स्टोन? तो वील पिक अप दिस क्वेश्चन लैटर, जब वो उस पाषाण के पास चली जाएगी वो सुंदरी, और फिर उसके साथ क्या होता है तो उस वक्त इसकी बात करेंगे। लेट अस गो बैक टू अदर क्वेश्चंस। पाषाण आख्यायिका क्या होता है? आख्यायिका के बारे में बात किया कि आख्यायिका यूजुअली बोलते हैं कि इट्स कहानी, स्टोरी, उसी को आख्यान कहते हैं। पाषाण के बारे में स्टोरी माने स्टोन, पत्थर के बारे में, इसलिए उसको पाषाण आख्यान कहा है। देन बोलते हैं कि वो उसके बारे में सर्चिंग द लोकेशन फॉर मेडिटेशन, सेक्लूजन। तो इसमें देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो निकल के आता है, और वो कॉन्सेप्ट है सेक्लूजन। माने क्या होता है कि कभी कभी अपने जीवन में क्या करना चाहिए, पता है ठीक है आप इस जीवन में रहते रहते अपने आप को स्थिति में, जीवन मुक्त की स्थिति में लेके जा सकते हैं, लेकिन बोलते इन बिटवीन इट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज व्यक्ति वस्तु तुम्हारे सामने रहेंगे, परिस्थितियां तुम्हारे सामने उत्पन्न होती रहेगी, तो देन उससे एसोसिएटेड थॉट प्रोसेस तुम्हारी चलते रहते हैं। यू नेवर गेट अ चांस टू गो अवे फ्रॉम दैट, यदि वो सामने कॉन्स्टेंटली आपके रहे। तो अगर उस वक्त आपके जीवन में आपको क्या करना चाहिए, सेक्लूजन जिसको कहते हैं। सेक्लूजन माने क्या, थोड़े समय के लिए विरक्त हो जाना, थोड़े समय के लिए अपने आप को इस प्रपंच से दूर कर देना, दूर कहीं पे भी, तो उसको सेक्लूजन कहा जाता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जब हम लोग एडवांस कोर्स में जाते हैं तो वहां पे भी हम लोग 3-4 दिन का वहां पे सेक्लूजन लेते हैं, 6-7 दिन का भी जो एडवांस कोर्स होता है। यदि एडवांस में एडवांस यदि आपको करना है तो भी उपलब्ध होता है। जैसे हम लोग विपश्यना में देखते हैं, वहां पे तो 10 दिन का होता है, तो 10 दिन तक दे जस्ट आइसोलेट देमसेल्फ फ्रॉम द डेली रूटीन। ना ऑफिस है, ना मियाँ बीबी है, ना बच्चे है, ना कुछ है, जस्ट मैं अलोन हूँ। वहां पे मैं गया विपश्यना में, मैं अपने साथ में, फिर वहां पे दूसरे लोगों के साथ भी कुछ इंटरेक्शन वगैरह वगैरह कुछ नहीं, यू जस्ट ऑन योर ओन, नथिंग, जस्ट ऑन योर ओन यू डू, दैट इज कॉल्ड अ सेक्लूजन। तो ऐसे ही सेक्लूजन का एक जो ये होता है, इसका इंपॉर्टेंट जान के वशिष्ठ मुनि भी क्या करते हैं, अपने जीवन में सेक्लूजन चाहते हैं, तो वो 100 साल का सेक्लूजन लेते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्लूजन। तो इसलिए वो सर्चिंग द लोकेशन फॉर मेडिटेशन, क्यों यहाँ पे बैठ के नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे भी बैठ के करते थे, करते उसके लिए, उनके लिए क्या एक जगह क्या दूसरी जगह क्या मैटर करता नहीं था जीवन मुक्ति के लिए, उसके बावजूद भी उनको लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो उन्होंने किया। इट्स नॉट दैट कि वो यहाँ पे कर नहीं सकते या कर नहीं सकते, ये वाली बात नहीं है, बट बोलते समटाइम्स इन जीवन में अपने जैसे ऐसे सेक्लूजन में यू लेने चाहिए, इट्स अ गुड आइडिया। तो जैसे हम लोग एडवांस कोर्स में वो नेचर के साथ बिताते हैं, तो नेचर कुछ नहीं कहता तुम्हें, नेचर के साथ यदि तुम पेड़ पौधे को देखो, तो जो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति को देख के जो अपने अंदर वृत्तियां जो जाग उठती है, वैसे पेड़ों पौधे को देख के नहीं उठती मुझे, ऐसे कुछ नहीं होता। जो एंगर या कुछ जो काम क्रोध लोग मद मोह मत्सर जो शल्य को जो रहते हैं वो जो निकलते हैं, बोलते तुम पेड़ों पौधे को देख के नहीं लगता है, नेचर के साथ नहीं रहता है। वो सनसेट देखते समय, वो नदी को देखते समय, वो ओशन को देखते समय, ये सब कुछ नहीं लगता बोले। यू गो एंड यू सबमर्ज इन द प्रकृति, प्रकृति ला मेडिटेशन आपको होने लगता। तो बोले ये बात होती है। इसलिए इन सारों से दूर एक सेक्लूजन,
मैं आई वांट टू गो, ऐसी स्थिति उनकी थी। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेक्लूजन। और इसके लिए वो सर्च करते हैं अलग अलग। फिर जब वो सर्च करने निकलते हैं तब वो उनको ना कई सारे यहाँ पे जगत को उसको पहले तो ढूंढते, तो पहले जगत माने कौन, तो पहले जगत माने भूलोक। तो भूलोक के ऊपर इधर उधर देखते हैं, पर्वत पे जाके देखते हैं, गुहा में जाके देखते हैं, जंगल में जाके देखते हैं, हर जगह में कुछ ना कुछ उनको चलते रहता, किसी न किसी चीज की आवाज उनको आती ही रहती है। तो बोलते ठीक है यहाँ पे नहीं, लेट मी गो समवेयर। तो बाहर जाके देखते हैं तो बोलते वहां पे भी उनको अलग अलग प्रकार के ब्रह्मांड दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार के मल्टीपल यूनिवर्सेस वहां पे उनको दिखाई देते हैं। तो बोलते वैसे यूनिवर्सेस में कई सारे यूनिवर्स जो होते हैं, जो अपना जो ब्रह्मांड होता है, हमने यहाँ पे कहा कि कहीं भी आग है, पानी है, तो उनके नियति से जो गुणधर्म है वो डिसाइड कर चुके। कौन डिसाइड किया? इसका जो क्रिएटर था, जिसने इस पर्टिकुलर ब्रह्मांड का सृजन किया, उसने इसकी जो नियम, जो नियमावली जिसको कहते हैं, नियम जिसको कहते हैं, नियति जिसको कहते हैं, उसने डिसाइड कर लिया कि भाई ये पंचमहाभूत है, तो उसकी वजह से ये अग्नि है वो जलाएगा, तो वो जलाएगा। उस तरह से जो सारे होते हैं, तो ऐसे ब्रह्मांड में बोलते हैं कि अलग अलग इस ब्रह्मांड को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से यहाँ पे परसीव किया। तो बोलते कौन से परसीव किया? तो जो स्मिता जी का जो प्रश्न आया था, कौन सा प्रश्न आया था कि भाई वो पंचमहाभूत बोले, फिर सप्त बोले, फिर 24 तत्व बोले, फिर कहीं पे जो शैव जो थे उन्होंने इसको 36 तत्वों में, डिफरेंट डिफरेंट तत्वों में इसको परसीव किया। ऐसे बोलते ये सारे जो अलग अलग तत्व जो देखे, ये जो लोगों ने परसीव किए, हो सकता है कि वो अपने ब्रह्मांड से एप्लीकेबल हो सकता है कि वो अपने ब्रह्मांड को एप्लीकेबल ना भी हो। तो बोलते ऐसे कई सारे ब्रह्मांड मैंने देखे अलग अलग, एक्सक्यूज मी, कई सारे ब्रह्मांड मैंने यहाँ पे देखे। तो ऐसे ब्रह्मांड को देखते समय जो यहाँ पे जो चीजें थी, तो यहाँ पे जो सारी चीजों को हम लोग देखते हैं, बोलते वैसे ही सारी चीजों को वहां पे भी था क्या? बोलते नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पे जैसे अग्नि तुम्हें जलाने वाला दिखता है, तो बाहर के ब्रह्मांड में शायद अग्नि हो ही ना, या अग्नि को बिल्कुल ठंडा किसी को करे, माने बिल्कुल टोटली अपोजिट ऑफ दिस ब्रह्मांड के जो, जिसको लॉज हम लोग कहते हैं ना, लॉज ऑफ फिजिक्स जिसको हम लोग कहते हैं, बोलते ऐसे कोई लॉज नहीं। जैसे देखो बदल जाता है, यहाँ पे हम लोग पृथ्वी में होते हैं, तो यहाँ पे तो हम लोग अपना इतना केजी वेट होता है, जैसे आप चंद्रमा पे चले जाते हो, अब आपके आप 1/6 आपका वेट हो जाता है, उससे परे चले जाते हो, स्पेस में ही चले जाते हो, तो वेट ही नहीं रहता। बोलते आपके अपने जो बाल है वो बाल भी ऐसे खड़े खड़े हो जाए, बिकॉज देयर इज नो वेट, ग्रेविटी ही नहीं है, ग्रेविटी लेस जो सिचुएशन होती है वैसी स्थिति। तो ऐसे जो हमारे यहाँ पे जो ग्रेविटी हम लोग कहते हैं, या स्पेस में कुछ ग्रेविटी नहीं होती है, तो ऐसे जो लॉज ऑफ फिजिक्स है, वो सारे लॉज ऑफ फिजिक्स से परे, माने वहां पे कुछ लोगों के शरीर अलग ही है, कुछ लोगों के 10 पाँव है, कुछ लोग, माने चित्र विचित्र ब्रह्मांड, चित्र विचित्र परिस्थितियां, यहाँ के लॉस के टोटली अगेंस्ट, टोटली विरुद्ध कुछ ऐसे अलग 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 ब्रह्मांडों को मैंने क्या किया, वहां पे देखा। तो बोलते फिर वहां पे भी मुझे रुकने का कोई मतलब नहीं हुआ, तो उसको भी पीछे छोड़ के मैं फिर उससे भी परे निकल गया। तो वो मैं तो चैतन्य ही था, चैतन्य ब्रह्म ज्ञानी आत्मज्ञानी। तो मैं तो वो चिदाकाश में जाके, बल्कि इस सब चीज का जहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं, ऐसे चिदाकाश में जाके ऐसा कुछ नहीं, जहाँ पे कोई ब्रह्मांड नहीं, कुछ नहीं, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, उसके भी परे जाके मैं चिदाकाश में ही अपने आप को पर्णकुटी बना के वहीं पे मैं स्थित हो गया। इस तरह से कहते, तो तब ये वर्णन आता है अलग 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 यूनिवर्सेस का, तो पैरेलल यूनिवर्सेस जो बोलते मैंने खुद देखा। तो जो चीज हमको अभी आज दिखती नहीं आंखों से, हम लोग कैसे कह दे कि वो है नहीं। पहले पृथ्वी सपाट दिखती थी, फिर गोल समझ में नहीं आया, बाद में पता लगा कि अरे सपाट नहीं है, गोल है। फिर धीरे धीरे जैसे डिस्कवर, फिर अभी भले बोलते थे कि नहीं नहीं मैटर है, द्रव्य है, आज बोलते हैं मैटर नहीं है। माने तुम्हारी जो एबिलिटीज है टू नो द थिंग्स वो लिमिटेड है, और जैसे जैसे तुम्हें चीजें पता लगती है, तो वैसे वैसे तुम बोलते कि ये ठीक है, ये रियल है। बट जो चीज तुम्हें पता नहीं है, उस वक्त क्या वो थी नहीं क्या? जब तुम्हें नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है, तो क्या पृथ्वी गोल नहीं थी क्या? बोलते तब भी गोल ही थी, तुम उसको परसीव फ्लैट कर रहे थे। तो तुम्हारे परसेप्शन तो बदल जाते हैं, जैसे जैसे ज्ञान होता है, तुमको रियलिटी जैसे पता लगती है, वैसे वैसे तुम्हारे परसेप्शन उस रियलिटी के बारे में बदलते रहते हैं। तो इसके लिए ऐसा कैसे कोई कह सकता है कि जो मुझे दिखता नहीं है, अभी जानता नहीं है, वो हो नहीं सकता। तो यही फंडामेंटल डिफरेंस होता है साइंस में और स्पिरिचुअलिटी में। साइंस क्या कहता है, मैं पहले जानूंगा फिर बिलीव करूंगा,
अध्यात्म उसके परे चला था। बोलता है अध्यात्म में इंसान जानता है कि मैं पूरा बुद्धि से जान नहीं सकता, या मेरा जो समय का कालखंड है ये अगणित जो इनफाइनाइट जो समय है उसके बारे में मैं सब कुछ जान नहीं सकता इस छोटी से समय के कालखंड में। इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले बिलीव कर देता हूँ कि हाँ है, हो सकता है भी नहीं, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और फिर क्या करता हूँ, डिस्कवरी भी करता हूँ। मैं साइंस को भी नहीं छोड़ता, तो साइंस तो मेरा ही हिस्सा है, मेरा ही बच्चा है, एक छोटे से अध्यात्म की जो स्ट्रीम है, जस्ट वन ऑफ द स्ट्रीम। तो मैं उसको भी पीछे नहीं चलता, मतलब उसको भी साथ में लेके घूमता हूँ, उसको भी चलता हूँ, मतलब उससे भी डिस्कवरी होती रहे, कोई बात नहीं, करने दो उसको डिस्कवरी अपनी। उससे उससे कोई बैर नहीं है, कोई 36 का आंकड़ा नहीं है, मतलब उसको अपना कार्य कर देना, हम तो बिलीव करके करते। तो ये जस्ट है कि कुछ जान के कुछ करो, बिलीव करो, या कुछ मान के बिलीव करो। तो अध्यात्म बोलता है मान लो पहले, फिर बाद में डिस्कवरी करते रहो, अपना जो रिसर्च जारी रखो, कोई बात नहीं। तो ये जो चीजें तुम्हारे लिए रियल और अनरियल है, वो किसी और रिलाम में, किसी और दृष्टिकोण से देखे तो तुम्हारी रियल और अनरियल की व्याख्या बदल जाएगी। तुम्हारे लिए जो आज असत्य है वो तुम्हारे लिए कल सत्य बन जाएगा, तुम्हारे लिए जो कल सत्य और तीसरे ही किसी जगह पे वो असत्य रहेगा। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, जब मैंने इन सारे ब्रह्मांडों को विजिट किया और उस एक ब्रह्मांड में जाके देखा, दूसरे ब्रह्मांड में, तो बोलते एक कोई किसी स्वप्न देख रहा है, तो बोलते उस स्वप्न में घुस के तुम उसको बोलो, कह रहे तुम स्वप्न देख रहे हो, कम ऑन वेक अप, ये स्वप्न है। तो वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, वो स्वप्न को इतना सत्य मानता है। बोले ऐसी ही स्थिति इन ब्रह्मांडों में थी। बोले ऐसे ब्रह्मांड में जो अपने अपने जो लोग कर रहे थे, उनको यदि मैं बताऊं कि ऐसा कुछ होता है दूसरे ब्रह्मांड में, तो दे नेवर बिलीव मी। बोलते हमारा जो हिस्ट्री है, देखो कई सारे हिस्ट्री, हमारा डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, कुछ है जो हमारा अनुभव है, उसमें तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जो इंसान जो होते हैं, मानव होते हैं, उनके 2 ही हाथ होते हैं ना, तो तुम बोले 4 हाथ होते हैं, तो नहीं समझ में आती बात। तो इस तरह से वो आर्ग्यू करने लगते थे, मतलब उनको कभी समझ में ही नहीं आता। तो यही होता है, बोले रामा, कि जब भी मैं ऐसी चीजें कुछ बताता हूँ तो बोलते जो सामान्य लोग हैं बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये बोल क्या रहे, बोलते क्योंकि उनको अनुभव नहीं, उनको पता नहीं। यदि हम लोग इंटरस्टेलर मूवी को बताया कि जो टाइम विच अभी हम लोग 3D में जीते, ये स्क्रीन जो है, ये तो स्क्रीन तो 2D है, लेकिन हम लोग तो 3D में जीते, जो XYZ डायमेंशन, चौथा जो डायमेंशन है वो तुम्हारे लिए फिजिकल डायमेंशन नहीं, बट हो सकता है ना किसी और के लिए फिजिकल डायमेंशन हो। जिसके लिए फिजिकल डायमेंशन है तो वो तो ऐसे घुमाएगा डायमेंशन, यहाँ पे इतना ये, तो उसके लिए तो यहाँ पे भी देख सकता है, यहाँ पे भी देख सकता है, तो उसके लिए कुछ है नहीं, समय उसके लिए नहीं हो, इज जस्ट डायमेंशन फॉर इट, यू कैन जस्ट स्क्रॉल थ्रू। जैसे हम लोग XYZ डायरेक्शन में स्क्रॉल स्क्रॉल थ्रू करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इधर उधर फास्ट फॉरवर्ड ये करते हैं ना, तो वैसे कर सकते हैं वो। देखिए दे हैव एक्सेस, फॉर देम द 4th डायमेंशन इज टाइम, उनके लिए टाइम डायमेंशन बन जाता है, दे कैन ट्रैवल थ्रू इट, दे कैन गो थ्रू इट। मतलब ये संभव होता है। उसके लिए फिर थियरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन थियरी ऑफ रिलेटिविटी, वो भी पिक्चर में आती है, सापेक्षता पिक्चर में आती है, जो काल का और समय का कालखंड, जो देश काल क्रिया, इसका जो कॉन्सेप्ट है, बोलती है तुम्हारे यहाँ पे पृथ्वी पे अलग हो सकता है, किसी और प्लेनेट पे और अलग हो सकता है, कोई और इंटरस्टेलर के और अंतरिक्ष में चले जाओ उसका अलग अलग हो सकता है। दैट इज व्हाट इज बीन सेड हियर। तो ऐसे ऐसे अलग अलग ब्रह्मांड में उनके जो अपने कॉन्सेप्ट है, उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से वहां पे चीजें अलग अलग वहां पे थी, और मैं उनको प्रयत्न करता था कुछ बताने का, तो स्वीकार नहीं करते थे मेरी बातें, ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे भी बताता हूँ, कई सारे लोगों को ये संभव ही नहीं लगेगा, असंभव से ही लगेगा, लेकिन मेरे ज्ञान की दृष्टि से यदि देखो तो ये सारी चीजें तो मैंने खुद वहां पे देखी। ये वो था दैट इज रिलेटेड रियल अनरियल वर्ल्ड। फिर बिल्ड द पर्नाकुटी हमने देख लिया। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कि जो अपना जो अहम जो है, बोले अहम वशिष्ठ के अंदर कैसे डाउन हो सकता है, तो प्रश्न यहाँ पे आता है कि जो अहंकार जो है उनके अंदर वहां पे कैसे डाउन होता है। तो बोलते उनके जीवन में अहंकार नहीं आया था, अहम आया था। तो जो आत्मज्ञानी होते हैं और जो जीवन मुक्त होते हैं, जो विद्या मुक्त है, इन तीनों को हमें समझना पड़ेगा। तीनों को समझने के लिए हमें जो उत्पत्ति जो है उसका जो सीक्वेंस है उसको समझना पड़ेगा। तो सीक्वेंस में क्या होता है, चैतन्य है, चैतन्य से चित्त की यहाँ पे प्रवृत्ति तैयार हो गई, तो चित्त चैत्य की आएगी, माने मैं अलग हूँ, और उससे अपनी चित्त की प्रवृत्ति आ गई, चित्त बना लिया। अभी चैतन्य है, चैत्य है और चित्त है, तो चित्त में जो चैत्य वाला जो पार्ट है ना, वो कहता है अहम।
तो वो यदि तुम्हें अपने जीवन में तुम विदेह मुक्ति माने कौन सी, यू हैव ड्रॉप्ड योर फिजिकल बॉडी, आपने अपने फिजिकल शरीर को छोड़ दिया, आपने अपने जो लिंग देह जो अतिवाहिक शरीर उसको भी छोड़ दिया और आप क्या कर दिए, चैतन्य के साथ एक रूप हो गए, माने विदेह मुक्त हो गए। वहां पे अहम नहीं है, अहम भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, बाकी के कोई स्तर भी नहीं है, ओनली वन स्तर है अद्वैत वाला जो चैतन्य है। वो कौन सी स्थिति होगी, विदेह मुक्ति की स्थिति। बट वशिष्ठ मुनि विदेह मुक्ति की स्थिति को प्राप्त है क्या, बोलते नहीं, वशिष्ठ मुनि विदेह मुक्ति को प्राप्त नहीं है, वो जीवन मुक्त है, माने सदेह मुक्ति उनको मिल चुकी है। चैतन्य स्थिति में अपने सदेह रह सकते हैं, सदेह, तो जब सदेह रह सकते हैं, सदेह का मतलब क्या होता है, विथ बॉडी, विथ बॉडी तो शरीर धारण करने के लिए अहम का होना आवश्यक है। तो मेरा जो शरीर मैंने धारण किया, जो 100 साल तक मैं चैतन्य में ही रहा ऐसे चिदाकाश में, फिर उसके बाद में मुझे फिर भ्रमण करना है ना, तो मुझे मेरे देह में तो आना पड़ेगा ना, देह से तो इवन लिंग देह से भी है तो आना तो पड़ेगा उधर उस अतिवाहिक शरीर में। तो वो सिर्फ उतने देह धारण करने के लिए मैं अपने आप को अलग उतना समय के लिए सिर्फ वो अहंकार भी नहीं, अहम आया है पिक्चर में बस, नहीं अहम नहीं है तो फिर विदेह मुक्ति, फिर मरो, माने शरीर भी छोड़ो, लिंग देह भी छोड़ो और विदेह मुक्ति चैतन्य में स्थित हो जाओ। बट अभी हम लोग तो सदेह मुक्ति की बात कर रहे हैं ना, विथ बॉडी, तो बोलते विथ बॉडी है तो अहम रहेगा ही रहेगा, तो अहम रहेगा, वो हम में भी है, सब में है, गुरुदेव में भी अहम है, और वशिष्ठ मुनि भी वो अहम था, बिकॉज वो मरे नहीं थे अभी, वो वहां पे सदेह मुक्त थे। तो सदेह मुक्ति तभी संभव होती है जब वहां पे अहम होता है, तो उनके भी जीवन में वहां पे वो अहम था, अहम वहां पे होने की वजह से। लेकिन क्या नहीं था बोले वहां पे, तुम जिसको अहम बोलते, अहम कैसे आ गया, वो तुम अहम को नहीं रेफर करे, बोलते तुम्हारा प्रश्न एक्चुअली अहम के बारे में नहीं है, तुम्हारा प्रश्न है अहंकार के बारे में। बोलते अहम हो सकता है, अहंकार नहीं हो सकता। अहम कहते समय जो ब्रह्म बन चुके वो भी कहते अहम ब्रह्मास्मि, बोलते अहम तो होता ही है, अगर अहम नहीं है तो फिर कौन बोलेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, हु विल से। अच्छा, सो हम the one in you and the one in me is same, who will say that, तो इसका मतलब वो अहम का होना अत्यावश्यक है, कहाँ पे, सहदेव मुक्ति की स्थिति में, नहीं तो फिर कोई बोलने वाला नहीं है, और चैतन्य बोलता नहीं है, चैतन्य शब्द नहीं है, वो कुछ बोलता नहीं, अहम ब्रह्मास्मि में भी नहीं कहता वो शिवोहम शिवोहम भी नहीं कहता, उसको ऐसा कुछ नाम नहीं है, तो शिवोहम हम ब्रह्मास्मि हमने नाम दिए, हमने दिए, बोले उनके लिए ऐसा कुछ नाम नहीं है। इसलिए वो जो अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम ये जो कुछ भी बोल रहा है वो सदेह मुक्त स्थिति में उसको जस्ट एक अज्यूम करके वो है, और हम लोग भी उसको वही बोलते हैं कि मैं भी वही हूँ, मैं भी कोई अलग नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो दैट, वो स्थिति तत्त्वम असि, तत्त्वम असि माने मैं भी वही हूँ, वो भी मैं ही है, ये वाली बात, अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ही वही पर ब्रह्म हूँ, शिवो हम शिव, मैं ही शिव हूँ, जो अब तक मैं अपने आप को अलग से जीव जीव समझता था, लेकिन मैं भी वही शिव हूँ, ये स्थिति को समझ लेना, वो थी स्थिति। तो यहाँ पे जो अहम कैसे डाउन हो गया, तो इस प्रश्न का उत्तर वशिष्ठ मुनि देते हैं, अरे भाई अहंकार हो ही नहीं सकता मेरे अंदर, अहंकार नहीं था, वो जस्ट अहम था, और वो भी उतने समय के लिए, जब शरीर की धारणा करते थे उतने ही समय के लिए और रहता है, जब तक मेरा शरीर रहता है तब तक तो अहम तो है, तो अहम रहेगा, तो अहम को नष्ट करने का प्रयत्न न करो। सदेह मुक्ति चाहिए तो अहम भी रहेगा, इगो सेंस रहेगा, स्मृति भी रहेगी, बुद्धि भी रहेगी, मन भी रहेगा, जीव भाव भी रहेगा, प्राण भी रहेंगे, स्थूल शरीर भी रहेगा, अतिवाहिक शरीर चित्त सब कुछ रहेगा। लेकिन आप उस स्थिति में अपने आप को पहुंचा लोगे जो चैतन्य से मिलती जुलती स्थिति, मतलब चैतन्यमय होना जिसको कहते हैं, वो स्थिति में माने ट्रांसेंड करोगे इसको, यू जस्ट ट्रांसेंड दिस एंड बी इन द जीवन मुक्त स्थिति, इस बारे में यहाँ पे बताया। तो वो अहंकार की बात नहीं हो रही है, अहम की बात हो रही है। तो दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में फिर 102 नंबर का चैप्टर शुरू हो जाता है, जो प्राशान में कई सारे अलग अलग यूनिवर्सेस को देखते हैं। तो वहां पे एक और प्रश्न आया था कि भूताकाश, उसके शब्द और उसका अर्थ। तो पंचतन्मात्रा की बात यहाँ पे आती है, पंचतन्मात्रा की बात में यहाँ पे क्या कहा गया है कि भूता आकाश माने, हमने 3 आकाशों की चर्चा यहाँ पे की, पहले भी की थी। भूताकाश माने जिसमें भूत है, भूत माने कौन,
घोस्ट वाले भूतों की बात नहीं चल रही है। भूत माने पंच महाभूत, माने 5 एलिमेंट्स, जो अपने पृथ्वी, आप, जल, वायु, जो 5 एलिमेंट्स है, उन 5 एलिमेंट्स को से जो बना हुआ है वो भूता आकाश कहते हैं। जो उसके परे है फिर उसको अलग कहते हैं। तो भूता आकाश की जो बात है वो भूता आकाश। तो वो भूता आकाश के बाद में कुछ क्या होता है, तो बोलते उसके बाद में भूलोक, जिसको कहते हैं भूताकाश, जो अपने को यहाँ पे भू जो देती है, भू माने पृथ्वी, और पृथ्वी से जो नजर आता है, वो जहां तक नजर आता है उसको भूताकाश कहते हैं। अच्छा, भूताकाश से मैंने जो नजर आता है वो, उसके अलावा जो नजर नहीं आता। अच्छा, नजर आता है नहीं आता वाली बात माने क्या, अभी मेरी नजर से मेरे को दूसरी सूर्यमाला नजर नहीं आती, माने वो अलग आकाश हो गया वाली बात है क्या? मतलब नहीं नहीं नहीं, वो वाली बात नहीं है। वो आज भी तुम्हें जस्ट तुम्हारी दृष्टि से नजर नहीं आता, लेकिन वो है, तो वो भी तुम्हारे भूताकाश का ही पार्ट है। समथिंग विच इज नॉट विजिबल विथ योर नॉर्मल, ये इस यहाँ से ट्रैवल में वहां पे कर लूंगा तो वहां पे मुझे सूर्यमाला दिखेगी, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर भूताकाश होगी। समथिंग विच इज यू ट्रैवल, कहीं पे भी आप चले जाओ आपको दिखेगा नहीं। किससे नहीं दिखा? नॉर्मल दृष्टि से नहीं दिखेगा। वो जो नॉर्मल दृष्टि से ना दिखने वाला जो आकाश जो होता है, वो बोलते तुम्हारा वो चित्त आकाश कहता है। तो उसको चित्त के आकाश माने सटल बॉडी, सटल अतिवाहिक शरीर, उसके लेवल पे जो आकाश होता है उसको वहां पे चित्त आकाश कहते हैं। और जो ऐसे कई सारे चित्ताकाश, माने मेरा अपना चित्ताकाश अलग, संगीता जी का अलग, स्मिता जी का अलग, ऐसे कई सारे चित्ताकाश कहाँ पे स्थित होते हैं? कहीं पे तो होने चाहिए, तो वो चिदाकाश में स्थित होते हैं। तो ये सारा जब चीज हुआ, तो हर एक चीज का जब इसको सृष्टि की उत्पत्ति के रूप में यदि हम लोग इसको देखते हैं तो क्या हुआ, तो वो चैतन्य था, उस चैतन्य ने चैत्य अपना धारण कर लिया, चित्त धारण कर लिया। वो कहाँ पे धारण किया? वो चिदाकाश बन गया। उन्हें चैतन्य का जो था, तो यहाँ पे 3 चीज और भी आती है। बोलते यहाँ पे व्यष्टि है, व्यष्टि माने इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के लिए पे व्यष्टि। देन हमने बोली कि ये जो चिदाकाश की जो बात की वो समष्टि में आ गया, लेकिन समष्टि के परे भी तो कुछ और है ना, दैट इज परमेष्टि बोला उसने, कि जो चैतन्य जो है परमेष्टि। तो ये तीनों वर्ड्स भी यहाँ पे आते हैं, व्यष्टि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, चित्ताकाश, समष्टि चिदाकाश, अलग अलग चित्ताकाश उसके अंदर, और उसके परे चिदाकाश के परे माने सिर्फ चैतन्य, कौन क्या क्या कुछ नाम फॉर्म कुछ नहीं, जहाँ पे कुछ भी नहीं, वो वाली जो स्थिति है वो परमेष्टि कहलाती है। वो परमेष्टि भी हमने नाम दिया उसको, something which is undefined, indefined, अनंत, आदि अनादि अनंत चैतन्य अवेयरनेस, जो भी वो स्थिति है, वो स्थिति उसको परमेष्टि यहाँ पे कहा गया। ये जो बात आती है ना कि ब्रह्माकाश, भूताकाश, उसका शब्द और उसका अर्थ, ये कहाँ पे आई प्रक्रिया? जैसे ही तुम्हारा समष्टि की उत्पत्ति काल्पनिक क्यों ना हो लेकिन हुई, कल्पना में क्यों ना हो लेकिन वो कल्पना में क्या हुआ, एक चीज को वहां पे ओम का जो नाद निकला, उसी से फिर स्वर आए, व्यंजन आए, उसी से फिर शब्द बन गए। उन शब्दों को फिर क्या कर दिया, एक आकार के साथ, फॉर्म के साथ एसोसिएट कर दिया, और उन शब्दों के क्या कर दिए, अर्थ दिए। वो बात वहां पे बोली। तो जो भूताकाश है उसका शब्द है, उसका उसका अर्थ है, तो ये सारी चीजें, तो ये हर चीज फिर एप्लीकेबल होगा। जो अपने ब्रह्मांड में जो हमने बोले पंच तन्मात्रा, ये पंच तन्मात्रा मैं बोल रहा हूँ माने क्या, रस रूप गंध, ये क्या गए, क्या है रस रूप गंध, क्या है, मतलब शब्द ही है ना, शब्द से उसके अर्थ हमने दे दिए। तो ये शब्द अर्थ, शब्द और उसके अर्थ, ऐसा सारा चीज यहाँ पे फिर वो सब कुछ हुआ, वही वहां पे एक्सप्लेन किया है। उसके बाद में आता है प्रश्न, नया प्रश्न आता है ब्रह्मांड और उसके वेरियस फॉर्म्स और उसके अपोजिट नेचर। पंचमहाभूत 7 लेयर्स, 24 लेयर, 36 लेयर्स। तो यही वही बात आ जाती है कि जो मैंने अलग अलग यूनिवर्सेस यहाँ पे देखे, उन यूनिवर्सेस में उसको परसीव जो कर पाए, उन्होंने क्या किया, उसको परसीव करते समय उसको अलग अलग भागों में उनको एक्सप्रेस किया। कैसे एक्सप्रेस किया? तो अपना जो ब्रह्मांड है उसको हमने अलग अलग जो पंथ के लोग होते हैं, अलग अलग जो ज्ञानी थे, उन्होंने उसको अलग अलग किया। जैसे हमने आर्ट ऑफ लिविंग में 7 लेयर्स बोलते हैं, देयर आर 7 लेयर्स। किसी ने वहां पे वो 24 लेयर्स देखे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ तो पंचेंद्रिया, देन पंच कर्मेंद्रिया, देन उसके बाद में अपना मन बुद्धि अहंकार स्मृति, ऐसे 18 समूह वहां पे देखे। तो ऐसे किसी किसी ने वो 24 लेयर्स देखे, ऐसे किसी ने 36 लेयर्स वहां पे देखे। तो ये बताने की बात है कि उन्होंने ऐसे परसीव किया उस तत्वों को, और उन्होंने क्या किया, अलग अलग फॉर्म में इसको बताया।
तो ये एक ब्रह्मांड की बात हो रही है। एक ही ब्रह्मांड के दूसरे ब्रह्मांड में वहां पे और 50 लेयर भी हो सकते हैं, 10 लेयर भी हो सकते हैं, और 100 लेयर भी हो सकते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता इन ब्रह्मांडों के लेयर्स के बारे में। जो बनाने वाले ने जैसे इमेजिन किया वैसे उसने बनाया, तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। काल्पनिक यदि कुछ कर रहे हो तो कल्पना में फिर रिस्ट्रिक्शंस की बात कहाँ पे आएगी? लेकिन जो कल्पना कर रहा है उसके लिए भले ही रिस्ट्रिक्शन ना हो, लेकिन उसने जो बनाई, माने लेखक ने जो अपना मूवी बनाई, बनाते समय उसने जो कैरेक्टर डिफाइन किए उनके लिए लिमिटेशन आ गया। दे विल प्ले द रोल, गब्बर विल प्ले द रोल ऑफ गब्बर। गब्बर वहां पे रावण राम नहीं बन जाएगा, और रावण रावण का ही रोल प्ले करा, बिकॉज वो नियति हो गई ना, उसने डिफाइन किया कैरेक्टर बनाने वाले ने, ये बात होती। लेकिन वही रामायण किसी और ब्रह्मांड में वैसे ही लिखेगा क्या? बोलते नहीं, कोई जरूरी नहीं, कुछ अलग अलग भी हो सकता है। और जब आखिरी में आता है तो उसमें बोलते भी है कि रामा तुम्हें लगता है ये सब कुछ है, बोलते मैंने खुद देखा है। मैंने यहाँ पे ऐसे 72 जो है द्वापर युग देखे, वहां पे मैंने ऐसे 100 मैंने कृत्य युग देखे, ऐसे कुछ तो नंबर दिए हुए, बोले इतने सारे युग मैंने खुद होते हुए देख लिए है। बोलते ऐसे सारे ब्रह्मांड बहुत सारे हैं, तुम क्या अटके हुए हो इतने छोटे से ब्रह्मांड, उसकी नीति, उसके अंदर के जो कॉन्सेप्ट है, मुझे क्या कॉन्सेप्ट में अटके हुए? दिस ऑल काल्पनिक, दिस ऑल जस्ट मिथ्या है। कल्पना से ही कुछ कुछ बना लिया कंसेप्ट है और उसको यहाँ पे लोग देखते हैं, लेकिन वो इतना प्रमाण सिद्ध रहता, प्रूफ होता है, वही 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 देखते हैं, तो इसलिए उनको वही नजर आता है, जस्ट प्योरली वो मेंढक प्रवृत्ति की तरह। वो मेंढक बोलता है कि मेरे लिए विश्व इतना ही है, बोलते क्या बता रहे हो, डेली मेरा विश्व है जो तो उतना ही, उसके पर पता नहीं ना कुछ, बोलते बिल्कुल सत्य, मेरे लिए उतना ही है, तो उसके लिए वो सही वही सत्य है, उसके लिए वही रियल है, उसका विश्व वही है, उसको पता ही नहीं आगे चल के। तो तुमने देखा नहीं इसलिए तुम्हें वो बात समझ में नहीं आती, लेकिन मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मान लो, आई हैव सीन इट। मतलब तुम भी इस चैतन्य की स्थिति को धारण कर लोगे, तुम भी इसको देख पाओगे, तुम उस ज्ञान की दृष्टि से जरूर इसको तुम अनुभव कर पाओगे, देख पाओगे, नॉट विथ योर नॉर्मल आइज। बोलते वही जो कृष्णा ने जब दिखाया था अपना विराट स्वरूप, बोलते अपने जो अर्जुन थे उसको देख नहीं पाए, क्योंकि वो नॉर्मल जिससे देखना, वो कैसे दिखेगा, जस्ट सीन सम प्रकाश, नथिंग एल्स, कुछ नहीं। बोलते उनको फिर वो ज्ञान की दृष्टि प्रदान की, तब जाके उनको विराट स्वरूप नजर आया। तो ज्ञान की दृष्टि से दिया देखा हुआ सारी चीज ये है, चीज भी नहीं बोल सकती जो कुछ भी है, बट दैट इज व्हाट इट इज। तो इस तरह से उनको वहां पे कहते हैं। तो ये था अपना वेरियस फॉर्म्स, उसके अपोजिट नेचर्स, पंच महाभूत, अलग अलग लेयर्स। फिर द्रव्य और पदार्थ की बात हमने की। मैटर जो होता है द्रव्य और पदार्थ, बताते किसी भी चीज से बनता है, जो द्रव्य से बनता है वो पदार्थ, उसी को पत्ते मैटर कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे फिर आकाश, शब्द, रूप, तत्वमसि अमरस, ये भी बात कर ली। तो एक ऑन एन एवरेज लेवल वी हैव एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस ओनली। चलिए इसके ऊपर अभी चर्चा कर दे कि इसके अंदर के कुछ और कुछ है, तो वी कैन डिस्कस दैट और क्लियर। जय गुरु। बात कर सकते, एनी फर्दर क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस इट। और कुछ प्रश्न है तो जरूर इसके बारे में चर्चा कर सकते। Yeah, if not, then Just a instant question, Vasisht Muni could travel in some other Brahmands and see and other universes. So when they also come here, we call them as aliens, isn't it? We treat them as aliens only ना. अभी ये 3 आंख वाले आ गया कोई ऐसा, तो हमको भी लगेगा alien है. तो didn't they get him as an alien there when he traveled in all these this ना, है ना, स्पेसशिप आ जाती है, उसमें आ जाता है, तो इन्होंने भी अपना बना दिया था। एलियन, उनके लिए तो एलियन ही थे वो, है ना, एलियन ही थे। नजर, है ना। तो मे बी वो लैंग्वेजेस भी डिफरेंट होगी, ही व्हाट ही कुड नॉट कम्युनिकेट आल्सो विद देम, देयर आर सो मेनी अदर पॉसिबिलिटीज आल्सो, पॉसिबिलिटी, बट वो
चैतन्य के लेवल से कम्युनिकेट कर रहे थे ना, तो हाँ, चैतन्य के लिए क्या असंभव है, कौन सी लैंग्वेज चैतन्य को पता नहीं रहे, तो ब्रह्मज्ञानी उनके लिए वो लैंग्वेज का बंधन नहीं है, दे कैन कम्युनिकेट विदाउट इवन टॉकिंग। ये तो अपने पतंजलि, महर्षि पतंजलि के इसमें भी सुना ना, कि जो उसके पीछे बैठे हैं सामने वाले जो सारे लोग रहते हैं, उनको जो मिलना है वो ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान से कम्युनिकेट होता है, ये बात नहीं है ना। राइट राइट। ये तो हम लोग अपने फिजिकल रूप में भी देखते हैं यहाँ पे, डस कम्युनिकेशन हैपेंस ओनली थ्रू वर्ड्स ना। एक ग्लांस जो होती है अपनी, वो ग्लांस भी कितना किसी का प्रेम, किसी को प्रेम कितना है, वो जो प्रेम से किसी को देखते तो शब्दों में बयान करते हैं उसको, बोलते वो जस्ट देखने से आंखों ही आंखों में, बोलते आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, जस्ट आंखों ही आंखों में कम्युनिकेशन हो जाता है। आपका जो प्रेजेंस है, वो प्रेजेंस इतना ज्यादा कम्युनिकेट करता है ना। सो शब्द इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक्चुअली कैन हैपन इन मल्टीपल वे। तो भाषा का बंधन उस लेवल पे जब चले जाते हैं तो भाषा का क्या बंधन, और वो उनको कौन सी भाषा अवगत नहीं होगी, है ना, उनके लिए कौन सी भाषा में वो उस तरह से देख सकते हैं। So बट ये is that all possible for us to do, like Vashish? Yeah. हम लोग चित्त के लेवल पे सब कुछ पॉसिबल है, काल्पनिक लेवल पे सब कुछ पॉसिबल है। यदि तुम फिजिकल दृष्टि से देखने लगोगे तो फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स आपको रोक देगी। यू हैव टू गो बियॉन्ड लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में मतलब जो क्वांटम डेटा होता है, क्वांटम लेवल जो होती है, उस लेवल पे जाके करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को थोड़ा समझ है ना, तो इंटरस्टेलर, मैट्रिक्स, इंसेप्शन, इन सारी मूवीज को देखते हैं ना, तो वो विजुअलाइज रूप में वहां पे दिखाई, उन्होंने फिक्शन बनाया ना, तो उन्होंने बनाया वैसे, तो थोड़ा समझने में अपने को आसानी हो जाती है। तो ये जो उनको जो माइग्रेट करना था, टेलीपोर्टिंग जिसको कहते हैं, उनको सारे लोगों को यहाँ से टेलीपोर्ट करके वो दूसरे ग्रह पे ऊपर लेके जा रहा था, उसके ऊपर रिसर्च चलता रहा। तो वो फिजिकल कैसे संभव है, फिजिकली तो, लेकिन कैसे, वो तो जिंदा तो रहता है, वो इधर भी जिंदा रहता है, उधर भी जिंदा रहता है, बट समय का कालखंड अलग अलग रहता है, ये सब कुछ दिखाया हुआ इसमें। तो ये समझने के लिए थोड़ा थोड़ा और रिसर्च की आवश्यकता है, थोड़ा और जानने की आवश्यकता है, मतलब थोड़ा जो लेटेस्ट जो रिसर्च जो है ना इसके बारे में, वो टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और समझने की आवश्यकता है, तो एक बुद्धि के लेवल पे वो समझ में आएगा। नहीं तो फिर सिंपल सा उपाय है अध्यात्म के पर्सपेक्टिव से, कि भाई ऐसा होता है, ऐसा सुना, मानो कि ऐसा होता है ना। देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग, आइदर गो साइंटिफिकली, फिर रिसर्च करो, या फिर गो स्पिरिचुअली, मानो कि ऐसा होता है, हो सकता है, होता भी है, छोड़ो, हो सकता है इतना भी पॉसिबिलिटी बोल दिया ना, तब भी यू विल ओपन अप टू मेनी न्यू कॉन्सेप्ट्स, मेनी मेनी न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति और इस यूनिवर्स के बारे में। कई सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने तोड़ता है ये चैप्टर। Yes, thank you. That was very nice, and the whole session was very good. Really interesting. कि how मतलब तब ये सब कुछ available भी नहीं था, and then also we have a full view of it. How all these things happen. So it's a very big, like very big thing for us to have that at that time. ना? तो उनका पावर कितना होता होगा अगर ये सब कुछ जान लेते हैं ऐसे ही, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट एनी स्टडीज, विदाउट एनी मैथ्स कैलकुलेशन, नथिंग, एंड देन आल्सो यू गेट द होल थिंग. सो हाउ पावरफुल दे मस्ट बी फ्रॉम विद इन दैट. इसके ऊपर आज के साइंस फिक्शंस बनते हैं, माने जो साइंस फिक्शन माने कल्पना कर रहे हैं, राइट, बट देयर इज साइंटिफिक कुछ तो आधार रहता है, वो चीजें उन्होंने उस वक्त उसके ऊपर आज मूवीज बनाने लग रहे, मैंने उनको पता था वो सारी चीज। तो कैसे एक सपोज एक 2 क्षण के लिए बोल दो कि ये कल्पना ही है, अरे बट लेकिन कल्पना शक्ति उनकी कितनी कितनी हाई होगी, कितनी हाई कल्पना शक्ति उनकी होगी ना, वो भी दैट इज आल्सो वेरी अमेजिंग। बस कुछ तो कल्पना करने के लिए कुछ तो बेस होना चाहिए ना, ऐसे ही कैसे, तो कुछ तो बेस था उनके पास, जो शक्ति थी, उस शक्तियों का एक्सेस तुम्हें भी मिल सकता है, आपको भी मिल सकता है। तो उसके लिए जो पाथ जो अपने गुरु ने लिखा है, उस पाथ के ऊपर चलते रहो। डोंट वेट टू सी with your physical eyes all these things, it is just purely at the level of ज्ञान दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि से हमें इसको इस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो then that will really help us. जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव।
गुरु जी बताते हैं कि पुराण का मतलब पुराण ही है, मतलब नया ही है। तो वो तो हम कहने में आता ना, कोई वो उनके पास ना, वही तो असली में था। हम तो ये ना बस जो इंस्ट्रूमेंट के जरिए बस देख पाते हैं। असल में तो हम पीछे हैं, हम तो खोज रहे हैं। असल में तो सब शक्ति है उनके पास। वो तो कहने में आजकल चल पड़ा ना कि वो भी कर रहे थे, वो ही तो करते थे, हम तो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ये बात है ना। बिल्कुल। जब भी कोई स्क्रिप्चर्स की बात आती है, पुराणों की, किसी भी स्क्रिप्चर्स की बात, तो ऑलवेज याद रखना कि उसमें बेसर हो सकती है। तो ऑलवेज हैव दैट व्यू पॉइंट ओपन कि कुछ चीजें इसमें ऐसे ही किसी ने कुछ डाल दी है, तो आपका क्या है, आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी देखनी है, उसका मेरे को सीख क्या मिलती है उसको फोकस करना है, और उससे मुझे वो दूध क्या मिलता है, वो हंस के बात ही, उसके ऊपर फोकस करना है। हमको अमृत पीने में मजा है ना, तो आपको अमृत पियो, और बाकी का जो कचरा है छोड़ो, आप वो कमल के बाती खिलो, बाकी जो कीचड़ है उसको रहने दो ना। तो ये सब कुछ आपको सब जगह पे मिलेगा, यू विल फाइंड दिस इन बुक्स ऑल्सो, बिकॉज वो आ जाता है ना। वो 25,000 का महाभारत 1,25,000 के श्लोक बन गए, और 1 लाख श्लोक किसने डाले उसमें अंदर, और एडिशनल वो होते रहता है ऐसा। बट तुम जिसको देखो ना, यू लुक एट द मॉरल, क्या सीखने को मिला है, तो हर कुछ चीज से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। व्हाट इज द लर्निंग, फोकस ऑन दैट। नाउ यू कैन थिंक आज के सत्र से व्हाट इज इट दैट आई लर्न, एक कॉन्टेम्पलेट करेंगे तो जरूर बहुत सारी लर्निंग्स पिक्चर में आएंगी। बहुत सारी, अपने सारे भ्रम टूटे। हाँ Can I ask you a question? Huh? हाँ Just a thought. Like, suppose now we are living in this universe. Okay. Is it possible that tomorrow we are transported to some other ones? बिल्कुल Yeah? बिल्कुल। Huh? फिजिक्स में होता है या नहीं होता है, कैसे होता है, उसकी डिस्कवरी होनी अभी बाकी है। बट जो चैतन्य के लेवल पे या चित्त के लेवल पे तो टेलीपोर्टिंग तो करते ही हम लोग बैठे बैठे किसी और चित्त आकाश में चले जाते हैं, वहां पे और स्टोरी बनाने लगते हैं, ऐसे और स्टोरी जो अपने, अच्छा छोड़ो, इतना भी छोड़ो हमारा ये जीवन जो चल रहा है, इसकी क्या गारंटी है सत्य है, ये क्या गारंटी नहीं कि ये सपना देख रहे हैं हम लोग। ये भी एस्पेक्ट हमने देखा ना, हम लोग जिसको इतना सत्य समझ रहे हैं, इतना रियल रियल बोलते रहते हैं, और इससे दूसरी यूनिवर्सिटी जाके आने की बात कर रही है, क्या इज द गारंटी कि ये जो चीज चल रहा है वो ऐसा ही है। इस बात की क्या गारंटी नहीं कि तुम कोई और यूनिवर्स में बैठे हो और वहां पे बैठ के स्वप्न, इस यूनिवर्स का स्वप्न देख रहे हो। कोई गारंटी नहीं है। कोई ऐसा बिल्कुल कह सकता है क्या, थाम ग्रेट, नहीं कह सकते, वी डोंट नो, नहीं कह सकते हम लोग। So that is what it opens up the possibilities कि यार ये मिथ्या हो सकता है, ये अनरियल हो सकता है, ये आवाज नहीं आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ What about the karmas then? Then what about the karmas? If you're, teleported somewhere else, what about your karmas then? कर्माजी स्टोरी नहीं है, चित्ता आकाश है, तो जो टेम्पररी जो चित्ता आकाश आपने बना लिया है, वहां पे स्टोर होता रहता हो, वहां पे तो है, हर किसी का चित्ता आकाश तो चल रहा है, तभी तो जन्म लेते रहता है, तो इट कीप्स, इट होता है वहां। तो कर्मास आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मृति, चित्ताकाश में स्टोर रहता है। वो ये भी कहते हैं ना, हमारे कंधे पे बैठे हैं दोनों, ये चित्र और गुप्त बैठे हुए हैं। वो हमारा चित्र भी ले रहे हैं और गुप्त रूप से बस हमारा हिसाब रख रहे हैं वो। तो ये देखिए वो कितने अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब गुरु जी नहीं कहते, हमारे अंदर उन्होंने एक चिप रखी हुई, उसमें सब डाउनलोड होता है। तो फिर ब्रह्मा जी ऐसे हिसाब निकालते, ऐसे ऐसे कहानी आती जाती। यहाँ पे सोहम का भी इसमें एक ओपिनियन है। सोहम कहता है कि आपको क्या लगता है, हर क्षण ये जो यूनिवर्स है वो बदलता नहीं है, मतलब हर क्षण बदल रहा है, एवरी मोमेंट उसमें चेंज हो रहा है, इट्स ऑल एक्सपांडिंग, देयर इज अ मूवमेंट, देयर इज अ कांस्टेंट मूवमेंट दैट इज हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स, मतलब हर Yes. यूनिवर्स बदल रहा है। दैट इज व्हाट ही शेयर। ये भी तो बताओ पप्पा, ये भी तो नहीं बताया आपने, तो बैठा है मेरे साइड में। हाँ, तो ये सब बातें करता है, सो हमको बड़ा इंटरेस्ट होता है इन सारी चीजों में। ही स्पीक्स अबाउट ऑल दिस क्वांटम मैकेनिक्स, मल्टी यूनिवर्सेस, पैरेलल यूनिवर्स, समांतर, उसकी बातें करता है, उसको थोड़ा इंटरेस्ट है उसमें। हाँ चलिए, कुछ और प्रश्न है, कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग।
तो और भी कुछ चीजें क्लियर नहीं है तो यस गेट इट क्लेरिफाइड, इट्स गुड आइडिया। तो क्या हो जाओ, सारे कॉन्सेप्ट से मुक्त हो जाओ, पॉसिबिलिटीज को खुला करो अपने। जब पॉसिबिलिटीज को खुला करोगे तभी योग सिस्टम घुसेगा अंदर, बिकॉज कई सारी चीजें अदरवाइज इम्पॉसिबल है बोल दिया तो बात खत्म हो जाती है ना, फिर बोलते पॉसिबल है। हाँ, आज शायद मुझे बुद्धि से समझ में नहीं आता बट पॉसिबल है, यहाँ तक भी आके हमने अपने आप को रख लिया ना, तो स्पिरिचुअलिटी अनंत पॉसिबिलिटीज को खोल देती है। ये जो मल्टीपल यूनिवर्स इन रॉकस्टोन, इसका ये जो मल्टीपल यूनिवर्स इन रॉकस्टोन, ये इसका मतलब जो आपने अभी प्रश्न लिखा है, वो उसका क्या अर्थ है? मल्टी यूनिवर्सेस का समांतर हाँ जी। ब्रह्मांड, एक से एक्चुअली क्या है पता है क्या, वो वर्ड गलत बोलते हैं हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल बोलते हैं और फिर यूनिवर्स बोलते हैं। यूनिवर्स है तो मल्टीपल कैसे होगा, यूनि का मतलब होता है एक, यूनिवर्स माने एक ब्रह्मांड, एक ही है, और हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल यूनिवर्स बोलते हैं। अब यूनिवर्स है तो मल्टीपल कैसे हो सकता है ना, तो वर्ड शब्दों का गड़बड़ है वो, इट्स नॉट, इसको मल्टी यूनिवर्स नहीं कह सकते, उसको मल्टीवर्स कह सकते हैं, इट्स मल्टीवर्स, है ना। तो एक वर्ष नहीं है, वर्ष माने सर्ग जिसको कहते हैं ना, हमने देखा ना वो जो इंद्रपुत्र की कथा देखी तो उसमें सर्ग वो एक शब्द आया था, दैट सर्ग मीन्स वर्ष, वर्ष। तो एक वर्ष नहीं है, सिर्फ एक सर्ग नहीं है, मल्टीपल सर्ग है, तो 10 बना देते हैं, 10 के पुत्र का अपना अपना खुद का ब्रह्मांड बना देते हैं, तो उसको सर्ग कहते हैं, इसलिए वो टर्मिनोलॉजी बार बार आती है, आपने देखा होगा। तो इट्स नॉट मल्टीपल यूनिवर्स, इट इज मल्टीपल वर्सेस, मल्टाई वर्सेस जिसको कहते हैं, तो नॉट वन यूनिवर्स, मल्टीपल, एकाधिक, एक से अधिक जो है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। जो मैंने पीछे आपको, अगर ये जैसे ना पृथ्वी के तौर पे अगर ज्ञान को दे, जो मैंने पीछे आपको वीडियो भेजी थी, वो है रात्रा जी, जो ब्रह्मांड से उन्होंने देखी है, तो बने ना, क्या कहते हैं वो, जो देवताओं के, जो गरुड़ जी, उनकी तस्वीर बनी हुई है, ब्रह्मांड से उन्होंने दिखाया वो। ये सब कुछ कह सकते हैं, ये सब कुछ मतलब यू कैन इमेजिन इट द वे यू इमेजिन, कोई बोलेगा मैंने ऐसा देखा मेरे ब्रह्मांड में, उसको किसी को गरुड़ की तस्वीर दिखेगी, किसी को और किसकी दिखेगी, मतलब दिस इज पॉसिबल। हम लोग उसको धुतकार नहीं सकते, है ना, ऑल पॉसिबिलिटीज है, किसको क्या दिखता है, किसी अभी तो आज तो वही बात हुई ना, किसी को क्या दिखता है, किसी को क्या दिखता है, किसी को और कुछ दिखता है, किसी और को, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है, आप ऊपर हो जाओ। हाँ जी, ऊपर से अंतरिक्ष से ऐसे वीडियो बन रही ना, तो ऊपर पर जाके तो उनके पर भी नजर आ रहे हैं, एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, इंडोनेशिया की तरफ, सारा ऐसे ऐसे। काल्पनिक है, वो ऐसे कल्पना कर रहा है कि ऐसा सब ब्रह्मांड अच्छा, हो भी सकता है, ठीक। अभी नहीं भी हो सकता, हो हम लोग कैसे किसी को बोलते कि नहीं हुआ या किसी ने नहीं देखा, हाउ कैन वी से, है ना। तो है भाई, एक बात मान दो कि भाई ऐसा हो सकता है, ओपन अप द पॉसिबिलिटीज। दूसरा बोलो, उसने यदि कल्पना भी की तो उस कल्पना की तो तारीफ करो, कितनी सुंदर कल्पना है ना, हाँ इतना। जी, ये तो है। तो जिसको आज साइंस डिस्कवर कर रहा है, ऐसी कल्पना उन्होंने उस वक्त की, है ना, तो कितना मतलब कुछ तो कुछ सम एनर्जी व्हिच इज मेकिंग यू डू दैट, एनर्जी तो है, कल्पना करना भी तो कल्पना शक्ति होती है ना, तो दैट इज आल्सो योर एनर्जी ओनली, कल्पना सृजनात्मकता, ये भी तो एनर्जी है, बहुत बढ़िया है, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं, उस रूप में देखो तो भी ठीक है, तब भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देयर इज लॉट टू लर्न आउट ऑफ इट, ठीक है। और कुछ तो है, ये मैंने पूछना, जैसे कहते हैं, भगवान को जैसे नीलवर्ण दिखाया हुआ है, और आसमान भी हम जब देखें तो है तो वो नीला नहीं, पर दूर इतना है तो नीला ही दिखता है, और धरती भी नीली हो दिखती है, तो इसके पीछे क्या कारण है? ऐसे ये भगवान की इच्छा है कि नीलवर्ण, जैसे नीलकंठ है, सब नीला ही नीला आसमान में। नील, नील शब्द से जो अपना जो एसोसिएशन है वो कहाँ पे दिखता है, बोलते हैं आकाश जो है
वो नीला दिखता है पृथ्वी से, एटलीस्ट फ्रॉम आवर वी सी स्पेस एज एक्चुअली में है। तो विज्ञान बाद में पता चलता है अपने को, जस्ट पार्टिकल जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन की वजह से नीला रंग ज्यादा परिवर्तित होता है, इसलिए वो आकाश नीला दिखता है। लेकिन हमारे लिए आकाश की संज्ञा क्या है? व्हाट इज स्पेस एलिमेंट फॉर अस? समथिंग विच इज इनफाइनाइट इन नेचर, समथिंग विच इज, है ना। आकाश कैसा है बोलते हैं तो आकाश इज नथिंग। आकाश कैसा है? आकाश अनंत है। आकाश सदा सर्वदा से है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो ईश्वर के जो क्वालिटीज जो है वो ऐसी ही क्वालिटीज है। कैसे? तो ईश्वर कैसे है? तो अनंत है। वो अनंत जो उसका ये है एडजेक्टिव जो विशेषण जो है, उसको दर्शाने के लिए ईश्वर को नीले रंग में दिखाया जाता है। सो दैट्स अ सिंबॉलिक इमेज। ऐसा नहीं कि ईश्वर नीले कलर के हैं, जो अपने कृष्ण को कभी कभी काले कलर में दिखाते हैं, है ना। देन नीले राम को भी नीले इसमें दिखाते हैं। राम जी को ग्रीन कलर में भी बताते हैं, तो ये सारी चीजें क्यों? हरे रंग में। बिकॉज वो अनंत दिखाना चाहते हैं, वो स्पेस एलिमेंट दिखाना चाहते हैं उनमें, उसके लिए उनको सिंबॉलिक रूप में ऐसे दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसे थे। Yeah, one आज more अक्षय question. तृतीया भी है ना, परशुराम जी जयंती भी आज। यस यस, हाँ आज जी। भी है आप तो सभी को। अक्षय तृतीया का महत्व, ये अक्षय तृतीया का महत्व बताएंगे थोड़ा, कि मतलब कैसे ये अक्षय बन है? अक्षय, ये भी जो शब्द है ना, ये भी इंफिनिटी दर्शाता है। क्षय, क्षय माने जिस चीज का, कोई चीज है, मेरे पास केक है, मैंने केक खा लिया, अभी खत्म हो गया। जो चीज है जो कभी खत्म नहीं होती, माने मैंने ट्रैवल शुरू किया, आदि इसका अंत देखने के लिए ट्रैवल शुरू किया, लेकिन कभी क्षय नहीं हो रहा है, कभी चीज का अंत नहीं हो रहा है, उसी को अक्षय कहते हैं ना। समथिंग Endless. You can call it endless. एंडलेस, एंडलेस। जैसे मैंने कोई घड़ा पकड़ा और उस घड़े से अक्षय पात्र कहते हैं, माने अभी अक्षय पात्र में कुछ अन्न है, तो आप उसमें से अन्न निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, कभी खत्म ही नहीं होता है। पानी है, अक्षय पात्र है, उसमें पानी रखा है, आप उसमें से पानी ऐसे डालो, वो बह रहा है, वो नेवर एंडिंग प्रोसेस, माने कभी खत्म ही नहीं होता है। इस चीज को ऐसे अक्षय कहा गया। उस चीज का एड्रेस करने के लिए अक्षय तृतीया, उस Abundance. Another word can be abundance. Like it's never going on. Abundance. Yes. Yes. That's nice. Yeah. महसूस करना अक्षय। आज किसी कहते हैं कि भाई कोई काम अच्छा करें तो वो अक्षय बना रहे, तो फिर हम महिला में गुरु जी हमेशा बने रहे, तो यही प्रार्थना कर रहे हैं, बस यही हमेशा हमारे साथ रहे। रोज की प्रार्थना नहीं वही करते ये सबसे अच्छा है। वही प्रार्थना। हाँ जी, रोज तो हाँ जी, वो तो आप करते हैं। एक हाँ जी, वही है ना, मैंने आई कहीं नहीं करो। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रार्थना तो बनी Quick रहे। question. Okay, a quick question, Someshwar ji. What happened with that woman who saw Vashish ji, and you said you'll be saying that? So that's just short. What happened exactly then? Yeah. दिन पे क्या होता है कि जो सुंदरी जो रहती है, वो जो गुणगान करते रहते हैं वशिष्ठ मुनि का, उनकी फिर से मुलाकात होती है उसके साथ, और फिर वो अपने पति के बारे में बताती है कि ऐसा ऐसा है। एंड फिर वो वशिष्ठ मुनि उस सुंदरी के साथ जाके फिर वो जो है इसको देखते हैं, अपना जो पाषाण है उसको देखते हैं। तो देयर इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट विल स्टार्ट इन 103 चैप्टर, वो कल देखेंगे, शायद कल आएगा वो, कि वो जाते ही जब ना, तो वशिष्ठ मुनि और वो जो सुंदरी रहते हैं, वो दोनों को भी वो पाषाण के अंदर का जो यूनिवर्स है वो दिखता नहीं है इनको इनिशियली। क्यों नहीं दिखता? बोले फिर वो हमने बात की ना, ऐसा ऐसा हुआ, ये वो कुछ कुछ उसमें और एलिमेंट ट्विस्ट है, तो हम लोग उसको सरप्राइज एलिमेंट रखते हैं, फिर उसको कल देखेंगे। Yeah, thank you. We'll see tomorrow. Yeah, but it was a very beautiful session today, I really tell you. Yeah. इंटरेस्ट है ना, क्यूरियोसिटी है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इसके कई सारी चीजें ना, अभी मैं ज्यादा टेक्निकल साइंस की बातें याद करता नहीं, बिकॉज वो टेक्निकल चीजें मे और मे नॉट बी ना, लेकिन वो हमने जब वो देखा था व्हाट द ब्लिप डू वी नो, वो सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, तो जो सारे जो पढ़े लिखे साइंटिस्ट जिसको कहते हैं हम लोग, मतलब उन्होंने भी इसके ऊपर जो चर्चा की ना, बड़ा सुंदर चर्चा आता है। तो इतना सब कुछ इनको पता था,
उस वक्त इतना मतलब ऋषि मुनि उससे भी एडवांस स्थिति में पहुंचा चुके थे अपने आप को। ये जानकर बड़ा गर्व भी महसूस होता है, फील प्राउड कि हमें आज क्या किस लेवल का ज्ञान हमें देखने को मिल रहा है, जो साइंस आज डिस्कवर कर रहा है, इन्वेंट नहीं, जस्ट है, वो सृष्टि में है, साइंस इज जस्ट डिस्कवरिंग इट। बड़ा सुंदर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलिए आज के सत्र को हम लोग यहीं पे रोक लेते हैं। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में यह अक्षय जो है, अबेंडेंस है, ये अबेंडेंस आपके जीवन में बना रहे। आपकी तरफ से, आपकी ओर से जो आदि है, अनादि है, अनंत है, अक्षय है, उसके प्रति आपकी कृतज्ञता उतनी ही अक्षय बनी रहे। जय गुरुदेव। Jai Gurudev. Happy Akshay Triti to all of you with lots of blessings and abundance in your life. जय गुरु। Thank you. Thank you very much. जय Jai गुरुदेव। Gurudev.